हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने पतले उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन किस प्रकार होता है, हम उस पे बात करेंगे। उस पे बड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। उस डेरिवेशन को बड़ा अच्छे से हम डिराइव भी करेंगे दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट हम इसके अंदर एक पतला उत्तल पृष्ठ कंसिडर करेंगे यहाँ पे, जिसको हम एन एम एल कंसिडर करेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? एन एम और एल मानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम एन एम और एल। ये एक पतला उत्तल पृष्ठ होता है जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या हुआ है यहाँ पे रखा है। इसके बाद दोस्तों मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट ए पर, यहाँ कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर एक रे कंसिडर करते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो रे होती है, इसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है दोस्तों, वो पॉइंट आई पर बनेगी। पॉइंट आई कैसे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस प्रकार। इसको हम लेंगे यहाँ पे क्या, पॉइंट आई। क्या लेंगे दोस्तों? पॉइंट आई लेंगे यहाँ पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, और इसी के ऊपर यदि मैं एक नॉर्मल बनाने का प्रयास करूं इस प्रकार, जैसा कि आप लोग देखें, यहाँ से इस प्रकार हम बनाने का प्रयास करें इस प्रकार, तो ये जहाँ कट करती है दोस्तों वो पॉइंट सी है, और वहाँ जो एंगल मेड होता है दैट इज गामा, उसको हम गामा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? गामा। और ये हमारा एंगल हो जाएगा बीटा, और ये जो हमारा एंगल होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, अल्फा। और इसी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, जिसको हम देंगे डी से ढाका, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी यहाँ पे, एच हाइट। तो यहाँ पे एंगल आई बनेगा और ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। और ये हम इसको μ1 देंगे इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, μ2। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, माइनस का u हो जाएगा दोस्तों। और ये रेडियस ऑफ क्या है, यहाँ पे कर्वेचर है, तो इसको हमने क्या दे दिया, r पॉजिटिव। और यहाँ से यहाँ तक ये जो इमेज है उसको हम दे देंगे v नाम दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल हो जाता है यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिराइव। भाई इसके अंदर जो फॉर्मूला है पतले उत्तल पृष्ठ द्वारा, उस फॉर्मूले को किस प्रकार डिराइव करते हैं हम वो सीखेंगे ना। तो देख लेते हैं उसको किस प्रकार करना है। तो हम फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर स्नेल्स लॉ लेंगे। कौन सा लॉ लेंगे इसके अंदर, स्नेल का नियम। वो स्नेल का नियम है 1μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन स्मॉल आर दोस्तों। ठीक है, तो ये आप जो फॉर्मूला जानते हो बिल्कुल। तो हम यहाँ पे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये μ1 है, μ0 नहीं है, μ2 अपॉन μ1 दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन स्मॉल आर। मान लो इफ जो एंगल आर है वो क्या है, आपस में बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्प हैं। तो बहुत अल्प कैसे, यहाँ पे साइन आई नियरली इक्वल है किसके, आई के। और जो डियर स्टूडेंट जो साइन स्मॉल आर हैं वो नियरली इक्वल है किसके, स्मॉल आर के। तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू आई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम क्रॉस करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, μ2 स्मॉल आर इज इक्वल टू μ1 आई, और इसको हम बढ़िया नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों। अब इसके बाद में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लोग जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे और उसी ट्रायंगल के, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ ए और सी की। इन ट्रायंगल ओ ए सी में
आई जो है बाईस कोण के अकॉर्डिंग वो आंतरिक वाले बोल अल्फा और गामा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के। इसी प्रकार हम देखें तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल AIC, देखो AIC, ट्रायंगल AIC की दोस्तों बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे जो गामा है ये वाला वो अंदर वाले के दोनों के बराबर हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस बीटा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और r मुझे चाहिए प्लस का इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 देखें दोस्तों, वो है हमारे पास म्यू टू स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू 1 आई। तो हम देखें दोस्तों तो r क्या हमारे पास गामा माइनस बीटा और i कितना है दोस्तों हमारे पास, म्यू 1 को म्यू 1 यूँ ही रहने दें, अल्फा प्लस गामा ऐसे, ठीक है दोस्तों। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 गामा। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, मान लो गामा जो है उसको इधर लेके आएंगे, तो म्यू 2 गामा माइनस म्यू 1 गामा, और ये बीटा है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा म्यू 2 बीटा। तो यहाँ से गामा कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो हम गामा बाहर लें तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAD में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे OA और D, इसकी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं tan अल्फा लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ, tan अल्फा। तो tan अल्फा किस प्रकार, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लेना है tan अल्फा, तो क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AD, और बेस कितना आ जाएगा हमारा OD आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हम AD को नियरली इक्वल माने किसके, AM के। जो AD है उसको हम AM को माने जो बराबर है किसके, H के। और दोस्तों जो OD है उसको नियरली माने OM के, जो बराबर हो जाएगा किसके, U के। अब इसके बाद में जो यहाँ पे अल्फा दिख रहा है दोस्तों, इस अल्फा को हम क्या मान लेते हैं, बहुत छोटा है। क्या है ये, बहुत छोटा है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो tan अल्फा होता है वो नियरली होता है किसके, अल्फा के। तो इसी tan अल्फा की वजह से हम लिखेंगे अल्फा, और AD की जगह हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे H, और OD की जगह हम लिखेंगे दोस्तों क्या, माइनस U। तो ये जो हमारी इक्वेशन रेडी हुई है दोस्तों, वो कौन सी हो गई यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल ADI में। यदि मैं tan ADI देखूँ यहाँ पे, AD और I, इसमें मैं बात करूँगा tan बीटा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, tan बीटा। फॉर्मूला सेम है, आधार बटे, या यहाँ पे करें, यहाँ पे क्या, आप आधार बटे नहीं होगा, यहाँ पे होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा दोस्तों हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर AD, और बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, ID, ठीक है। तो AD अपॉन ID। अब इसके बाद में वापस इसी AD को हम यहाँ ऐसे कहेंगे, नियरली है, इक्वल है AM के, और जो ID है वो नियरली है किसके, IM के।
और जो tan बीटा हैं वो नियरली हैं किसके, बीटा के। वही सारी सेम बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल मिला के बात यह है, tan बीटा की जगह बीटा आ जाएगा, AD की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे AM, और जो AM है दोस्तों वो किसके बराबर, H के, तो यहाँ H लिखेंगे, ठीक है। और जो IM है दोस्तों, जो IM है वो IM क्या है, यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। I और M ये क्या है, V है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, V लिखूँगा। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर है हमारी कौन सी यहाँ पे दोस्तों, जैसे थर्ड हम दे चुके हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम कैसे करेंगे आगे, हमें इसी का ही एक और पार्ट लेना है। वो पार्ट कौन सा है थोड़ा हम देखें। देखो अब हम लेंगे गामा के अकॉर्डिंग, हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC की। किसकी बात करें, AD और C। ADC में देखें तो tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा AD है और बेस क्या आ गया हमारा CD, ठीक है। और जो दोस्तों AD होता है वो नियरली होता है किसके, AM के, और जो CD है दोस्तों वो नियरली है किसके, CM के। और जो दोस्तों tan गामा है वो नियरली है किसके, गामा के। तो हम यहाँ tan गामा की जगह ओनली फॉर गामा लिखेंगे और AD की जगह हम AM लेंगे, CD की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे CM। और दोस्तों यहाँ पे AM है तो AM की जगह मैं H लिखूँगा, ठीक है दोस्तों। और जो CM है तो CM की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे R लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, AM, जो AM है उसको हम क्या बताएंगे H, और जो CM है दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा R। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल R। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले से एक इक्वेशन बना रखी है, इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये। अब इसके अंदर इसको पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को बात करें तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है μ2 माइनस μ1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस गामा की जगह यहाँ H/R लिखेंगे, μ2 माइनस μ1, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रखी है दोस्तों वो हमारे पास कितनी आ रखी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू H/-U। तो हम यहाँ पे रख लेंगे इधर H/ क्या है -U, तो यहाँ पे रखेंगे H/-U। इसके बाद दोस्तों जो μ2 है उसके साथ साथ हम बीटा की बात करें तो बीटा है वो है हमारा H/V दोस्तों। क्या है हमारा H/V। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर वे से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे μ2 माइनस μ1 आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, यहाँ से सभी से ऊपर से H कॉमन आ रहा है, H कटेगा तो μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल R, μ1 माइनस U प्लस μ2 अपॉन V, ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V, इसको अंदर ऐसे ले आओ और बीच में आ जाएगा μ1 अपॉन U। तो ये हमारा एक अच्छा सा फॉर्मूला तैयार हो जाता है पतले उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।